नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जुलाई शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। दोपहर करीब 12 बजे बालोतरा के पचपदरा पहुंचे। यहां देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी के कंट्रोल रूम को देखा और एक्सपर्ट से बात की। इसके बाद रिफाइनरी का उद्घाटन किया। इसके अलावा जयपुर मेट्रो फेज 2 के आधारशिला भी रखी। पीएम नरेंद्र मोदी ने रिफाइनरी में काम करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी कंट्रोल विंग में पहुंचकर इंजीनियरों से रिफाइन होने वाले तेल को लेकर जानकारी ली। उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आदि मौजूद रहे। राजस्थान में सालासर से बालाजी मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने अब नए नियम लागू किए हैं। अब मंदिर परिसर में मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच के साथ एंट्री नहीं मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे मंदिर में बढ़ रही भीड़ कम होगी, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और मंदिर में बढ़ रही अव्यवस्थाओं पर रोक लगेगी। साथ ही दर्शन व्यवस्था को अधिक सुचारू बनाने और श्रद्धालुओं को बिना किसी बाधा के दर्शन कराने में भी मदद मिलेगी। सुजानखंड उपखंड मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए मंदिर परिसर में दोनों उपकरणों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा के पचपदरा में रिफाइनरी का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। इस दौरान उनका संबोधन सुनने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का प्रेरक संदेश देने हेतु भाजपा के कार्यकर्ताओं ने साइकिल और ऊंट का इस्तेमाल किया। भूपेंद्र सैनी ऊंट गाड़ी से कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जबकि युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा साइकिल से पहुंचे। कम ईंधन की खपत, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति से जुड़ाव का यह संदेश सतत विकास की दिशा में प्रेरित करने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि पिछले 12 सालों में भारत सबसे परिवर्तनकारी काल का साक्षी बना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सोच बदली है। अब भारत की मानसिकता बदली है तो दुनिया ने भी भारत को देखने का अपना नजरिया बदला है। राजनाथ सिंह ने शनिवार को एनपीटी उत्सव 2026 में हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज यह नहीं पूछा जाता कि क्या भारत यह कर सकता है, अब पूछा जाता है कि भारत कब तक यह कर लेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनियर टीचर भर्ती के 886 पद घटा दिए हैं। अब यह भर्ती कुल 9,651 पदों पर की जाएगी। इस परीक्षा में 12,30,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किया। पूर्व में यह भर्ती 10,537 पदों पर होनी थी। 12 से 18 जुलाई 2026 तक होने वाली यह परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। विषयवार पदों की नवीनतम संख्या के संबंध में आयोग ने शुद्ध पत्री जारी किया है। विज्ञापन के शेष शर्तें पहले की तरह ही यथावत रहेगी। लंबे इंतजार के बाद जालोर जिले में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की पहली ही बारिश ने यहां भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी है। वहीं डिस्कॉम की लापरवाही के कारण जिले के कई इलाकों में बिजली संकट खड़ा हो गया। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक जिले में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। जालोर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। पिछले 15 घंटों से बिजली पूर्ति पूरी तरह ठप होने के कारण ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया है और लोगों में विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। सीकर में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में असिस्टेंट के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर 4 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक को फर्जी आईडी कार्ड भी बनवा कर दे दिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। सलेदीपुरा निवासी गोगरा जाट ने जाजोद पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वह एजुकेटेड बेरोजगार था और नौकरी की तलाश में था। उसके पास गांव का पड़ोसी मक्खन लाल आया और कहा कि वह और उसका साथी हेमराज मीना इंडियन फूड कॉर्पोरेशन झारखंड में नौकरी लगवाते हैं। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत पंडेर में विद्युत निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पीएचईडी की 24 घंटे पेयजल आपूर्ति योजना के लिए बिछाई गई करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी विद्युत लाइन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरी लाइन को बिना किसी सार्वजनिक जानकारी के डिसमेंटल कर दिया गया, जबकि मौके पर अब भी बिजली के पोल और उन पर लगे उपकरण मौजूद हैं। इस घटना ने विभागीय निगरानी और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर कड़े सवाल खड़े किए हैं। डीडवाना कुचामन जिले में अब होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, धर्मशाला और अन्य ठहराव स्थलों पर आने वाले प्रत्येक मेहमान का रिकॉर्ड राजस्थान सरकार के ई विजिटर्स पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य होगा। पुलिस मुख्यालय के निर्देश और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान के मार्गदर्शन में जारी व्यवस्था के तहत संचालकों को पहले पुलिस थाने में पंजीकरण कर यूजर आईडी और पासवर्ड बनवाना होगा। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तत्काल पुलिस को देनी होगी। झुंझुनू शहर के व्यस्त बस डिपो के पास स्थित चूड़ियों की होलसेल दुकान को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने दुकान के मुख्य ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ली।
दुकानदार के अनुसार चोरों ने दुकान के पीछे स्थित एक खाली पड़े प्लाट का लाभ उठाया। वहां से वे सीढ़ियों के रास्ते होते हुए दुकान के बेसमेंट में दाखिल हुए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मोहम्मद हनीफ ने बताया कि घटना में लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए की नकदी चोरी हुई है। बाघों के संरक्षण और पुनर्वास में भारत ने जो सफलता हासिल की है वह पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन चुकी है। राजस्थान में अलवर जिले के सरिस्का से शुरू हुई बाघ पुनर्वास सफल यात्रा और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। अब भारत के सहयोग से कंबोडिया और कजाकिस्तान जैसे देशों में भी बाघ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के महानिदेशक ने डॉक्टर SP यादव ने बताया कि रूस में बाघ पुनर्वास का प्रयास सफल नहीं हो पाया था, लेकिन अब कजाकिस्तान में रूस से बाघों के पुनर्वास की योजना पर काम किया जा रहा है। कंबोडिया का मौसम भारत के सदृश होने के चलते वहाँ भारतीय बाघों के पुनर्वास की संभावनाएं बेहतर मानी जा रही है। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया कल रविवार 5 जुलाई 2026 को बीकानेर प्रवास पर रहेंगे। प्रवास के दौरान वे विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष श्याम मंचारिया ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर पूनिया ने दोपहर 12 बजे जोरबीट बीकानेर स्थित ICSR राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे तथा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट परिसर के रजिस्ट्रार कार्यालय में उस समय दहशत फैल गई जब वहां एक बेहद खतरनाक और विषैला काला नाग कोबरा घुस गया। कलेक्ट्रेट जैसी संवेदनशील जगह पर 4.5 फीट लंबे जहरीले नाग को देखकर कर्मचारियों और आमजन के हाथ पांव फूल गए। खाप की खबर फैलते ही कर्मचारी और दफ्तर में आए लोग बाहर भागे। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पर्यावरण संरक्षण समिति के सदस्य मयूर गोसावी ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को रेस्क्यू किया। झुंझुनू के खेतरी उपखंड के रवा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई। शनिवार को हुई इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे झुंझुनू रेफर किया गया है। अन्य 2 घायलों का उपचार खेतरी के राजकीय उप जिला अस्पताल में चल रहा है। थानाधिकारी मोहन लाल ने बताया कि रवा गांव में रामचंद्र यादव और हजारी लाल गुर्जर के बीच रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।